ओह हो स्कूटर में इतने मजे। तो अगर आप टीवीएस के शोरूम में जाते हैं स्कूटर लेने के लिए तो दो स्कूटर अब आपको एनटॉर्क के नाम से देखने को मिलते हैं। एक है एनटॉर्क 125 जो पुराना ओल्ड मॉडल है, और ये है एनटॉर्क 150। ये दिखने में इससे ज़्यादा माचो है, ऑब्वियस है कि 150 वाला है, लेकिन 150 सेगमेंट को ये कम्पीट कर पाएगा या फिर नहीं, जो कि मोटरसाइकिल वाला सेगमेंट होता है। देख लेते हैं पहले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, और फिर उसके बाद लेके चलूंगा इसको एक राइड पे। ये है एनटॉर्क 125 की कुछ ऐसी सी दिखती है, और इसको लगाने की जो जगह है वो यहाँ पे है। वहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि की तो अलग है ही, और ये वाला जो पोर्शन है इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है नए एनटॉर्क में। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूँ ना तो ये तो चलो ठीक है, एक पतला सा नैरो सा स्कूटर था, बट ये आगे से चौड़ा लगता है। इसकी विड्थ ज्यादा है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो सेम टू सेम उसी स्कूटर जितनी है। देखो यार, फ्रंट से ही बहुत सारे डिफरेंसेस तो पता चल ही जाते हैं। ये लगता है कि मॉडर्नाइज्ड स्कूटर है, इसके अंदर ऐसा कोई विंग्स वगैरह भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे विंग्स को जो है इंक्लूड किया गया है। कुछ इस टाइप का अलॉय व्हील का डिजाइन, और यहाँ पे भी सेम टू सेम ऑलमोस्ट वैसे ही है। पेडल डिस्क भी है इसमें भी, जो है वो पेडल डिस्क की है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसमें सेम टू सेम, एंड इसमें भी सेम टू सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही है। हो सकता है कि पहले से ही चीज़ अच्छी सी बनी हुई हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंजन ही चेंज किया और छोटा मोटा टैग, और उसके बाद में एक प्रोडक्ट बना दिया। देखो, इसमें टर्न इंडिकेटर ऊपर हैंडल पे होते थे, और इसमें जो टर्न इंडिकेटर है वो यहाँ पे इनबिल्ट मिलेंगे। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, तो कुछ इस टाइप का ये DRL प्लस टर्न इंडिकेटर होगा, और इसमें जो टर्न इंडिकेटर होते थे वो एक हैलोजन बल्ब के थ्रू ही जलते थे। तो मतलब ये थोड़ा सा आउटडेटेड डिज़ाइन लगता था, बट ये मॉडर्नाइजेशन वाला एक ऐसा डिज़ाइन लग रहा है जो कि लेटेस्ट हो। अच्छा, इसमें जो हेडलैम्प है वो भी LED है, बट वो इस टाइप से नीचे की तरफ माउंटेड है, और इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऐसे सेटअप है यहाँ पे। 125cc वाले में ना ये जो है फ्लोर बोर्ड, ये इतना स्पेस आपको देता है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल भी माना गया था। नए वाले में भी कोई फ्लोर बोर्ड में इनहेंसमेंट नहीं लगती मुझे, क्योंकि इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही फ्लोर बोर्ड है। अब मेन चीज है, पुराने वाले का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सबने देखा हुआ है, नए वाले का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन आ जाती है, फिर यहाँ पे ये बाइक जैसे कंट्रोल और ये बाइक जैसे हैंडल भी आ जाता है। कुछ इस टाइप के ये एलिमेंट्स है, ये कैसे काम करते हैं राइड पे बताऊंगा। बट सीट देखो कुछ ऐसी सी है इसकी, और इसकी सीट जो है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लगती है, इसकी सीट थोड़ी सी मुझे कम लगती है। 5.9 सेम टू सेम जो है लीटर्स का ये यहाँ पे फ्यूल टैंक है, जिसको कि पहले भी स्कूटर में पीछे था, अब भी स्कूटर में पीछे ही है। पीछे वाले व्यू से देखोगे तो एग्जॉस्ट कुछ ऐसा लगता है, और साइड व्यू कुछ ऐसा सा है। इसमें देखोगे तो ये कुछ ऐसा सा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, किसी को कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चलेगा। जो बैक लाइट है उसमें चेंजेस है, यहाँ पे जो नए वाले की बैक लाइट है वो कुछ ऐसी है टेल लैंप, और जो पुराना वाला है उसके जो टेल लैंप है XP के वो कुछ ऐसे से। तो चलता हूँ इसको एक राइड पे लेके, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, देखो स्कूटर कोई भी हो, चाहे 150 का हो चाहे 200cc का, स्कूटर ही होता है। तो मैं इसको अपने घर के पास ही चला रहा हूँ अभी स्कूटर को, तो मुझे ये फील हुआ कि इसके अंदर ना साउंड में बेस बहुत ज़्यादा है। ये ना दिखने में अट्रैक्टिव है, तो लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। ये जो इसकी बॉडी है, जिस तरीके से कलर है और जिस तरीके से ये वाला पोर्शन बना रखा है, 13 bhp एट 7000 RPM, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड 14.2 Nm ऑफ टॉर्क ये निकालता है 5500 RPM पर, वो ठीक है। लेकिन स्कूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, 150cc के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन है इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm की है। तो सिटी में कम्यूट करने में, या फिर अगर आप थोड़ा सा दूर भी जाना चाहते हैं, तो छोटे मोटे जो गड्ढे हैं वो इजीली इसके नीचे से निकल जाएंगे, क्योंकि मोस्टली सिटीज़ के अंदर वो स्पीड ब्रेकर बना रखे होते हैं लोगों ने अपनी दुकानों के आसपास। तो वहाँ पे जो है सस्पेंशन, जो कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, आगे जो है इसके ये पेडल डिस्क है यहाँ पे। लेकिन मुझे ना एक चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम सी लगी कि चलो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और पीछे जो है ये मोनो सस्पेंशन है, नीचे की तरफ मोनो सस्पेंशन आ गई इंटीग्रेटेड, ठीक है। लेकिन रियर व्हील में यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं है, जबकि ये एक परफॉर्मेंस स्कूटर की कैटेगरी में आता है। कंपनी इसकी माइलेज बोल रही है 40 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप लोगों के चलाने से कि आप लोग इसको चला कैसे रहे हो। बाकी इसकी सीट के नीचे इतनी स्टोरेज है, जिसमें कि ग्रॉसरी का काफ़ी सारा सामान या फिर एक छोटा वाला हेलमेट तो यहाँ पे ज़रूर आ सकता है। ये जो फ्लोर है यहाँ पे भी स्पेस है, और इसको ये वाला जो ग्लव बॉक्स टाइप से इसको इंक्लूड करने के बाद 22 लीटर ऑफ स्पेस ये स्कूटर आपको देता है। अब मेरा मानना ये है कि अगर TVS ने ये स्कूटर बनाया था 150cc, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बल्कि बनाना चाहिए था। इसको इतना नैरो और पतला क्यों बना दिया? चौड़ाई तो इसके अंदर दे दी है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो छोटी है, और उसकी जो हाइट है वो मतलब उतनी है जो प्रीवियस थी, और जो उसकी हाइट है वो प्रीवियस वाले से छोटी है। लेकिन चलने में कैसा है, साउंड कैसा है, वो सुनते हैं। तो सबसे पहले इंप्रेशन यही है कि इग्निशन ऑन करते के साथ ही यहाँ पे ये जो एनिमेशन स्टार्ट होता है, ये मुझे बड़ा सही लगता है। अभी फ्रेम रेट की वजह से वो फ्लक्चुएट दिख रहा होगा,
बट इट्स ओके। स्टार्ट करता हूँ। तो यही वाला जो स्विच है यही किल स्विच है और ये इग्निशन स्विच है। ओके स्टार्ट। तो जब स्टार्ट करोगे तो अपने इनिशियल फॉर्म में ऐसे स्टार्ट होगा। यहाँ पे हल्की सी वाइब्रेशन पता चलती है, हिलता है, ये मिरर्स हिलते हैं। लेकिन जब सही आरपीएम पे जाओगे तो वहाँ पे ये वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है। साउंड सुनाता हूँ इसका। थोड़ा ना बेसी साउंड है इसका। मेरे को ये लगा कि प्रीवियस एंटॉक से इसका जो साउंड है थोड़ा सा ज़्यादा बेसी है, थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है। खाली रास्ते में हूँ मैं अपने घर के पास हूँ, खाली रास्ते में। यहाँ पे चला के दिखाता हूँ कि इसका साउंड कितना लाउडनेस देता है। ओके, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हेलमेट माउंटेड माइक से कितना साउंड आता है वो देखते हैं। तो ये यहाँ पे एक सैच है हल्का सा, यहाँ से दिखाता हूँ। काफ़ी तेज साउंड है इसमें। मतलब एग्जॉस्ट अगर लगाने का शौक़ है आपको तो आपके ये पैसे खर्च नहीं करवाने वाला, बिकॉज जो डिफ़ॉल्ट साउंड है डिफ़ॉल्ट एग्जॉस्ट का, डिफ़ॉल्ट मफलर का, वो काफ़ी तेज़ है। इसमें ना ऑटो कट ऑफ हो जाता है। जैसे स्कूटर आप थ्रॉटल छोड़ोगे अपने आप ये बंद हो जाएगा और ऐसे करके ब्रेक दबा के थ्रॉटल दोगे तो स्टार्ट हो जाता है। खैर मैंने भी इग्निशन से इसको ऑफ कर रखा है, तो जैसे इग्निशन ऑन करोगे यहाँ पे वो आ जाता है। ये जो 4 बटन है ना, ये ऊपर वाले बटन का कमाल देखना है। यहाँ से इसके जो मोड्स हैं ये चेंज हो जाते हैं। रेस मोड है इसमें ये एक मोड चेंज करता हूँ मैं तो स्ट्रीट मोड आ जाता है। और ये दोनों मोड में ना इको पे पहले चलेगा। जब आप थ्रॉटल दोगे तो ये अपने पावर मोड पे आएगा। ऐसा नहीं कि रेस मोड पे लगा दिया तो वो ऑलरेडी मतलब एवर टाइम वो रेस मोड पे रहेगा। क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस स्कूटर है तो मैं इसका मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रेस मोड, और रेस मोड में इसको चलाऊंगा थोड़ी देर तक। चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से स्टार्टिंग से ही थ्रॉटल एकदम से ही दे दिया। ओ हो स्कूटर में इतने मजे। हाँ यार, ये मज़ा तो दिला सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से टीवीएस बोलती है कि ये परफॉर्मेंस स्कूटर है, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इस ऐसे वाले रास्तों में, देखो मेरे पास ज़्यादा लंबे लंबे रास्ते तो है नहीं है, मेरे घर के आसपास के ही रास्ते हैं। लेकिन मैं अगर इंटरनल रास्ते में इसको यूज़ करता हूँ, या रोज़ ऑफिस जाने के लिए, या फिर बच्चे को स्कूल लाने के लिए, या फिर ग्रॉसरी ले जाने के लिए घर पे, उस मामले में तो ये फैशनेबल भी स्कूटर हो सकता है कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा चमक दमक की या इतनी ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं है। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्कूटर को डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलो अब इसकी बाकी बात करते हैं। अब आगे एक टर्न है और इसमें रियर में जो है ऐसा करके मैं ब्रेक करता हूँ तो पीछे जो है ना, अभी आपने देखा होगा कि हैंडल ऐसे हुआ, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि पीछे वाला ABS इसके अंदर नहीं है। उसकी प्लेट लगा रखी है लेकिन ABS एज सच कुछ है नहीं। अब यहाँ पे इसको एक बार चला के देखते हैं तेज स्पीड में। मैन ज़्यादा तेज़ स्पीड में भाग नहीं रहा है, लेकिन 70 की स्पीड पे ही जब मैं आया तो स्कूटर की जो पोर्टफोलियो होता है, जिस तरीके से स्कूटर को बनाया जाता है, उस हिसाब से मेरे को ये काफ़ी सही लगा। मतलब देखो दोबारा से दिखाता हूँ। 80 की स्पीड पे ही मैं इसको अभी तक भगा पाया हूँ, वरना अगर ये सुपर क्विक होता ना, जिस हिसाब से ट्रांसमिशन को बनाया जाता है, अगर उसको थोड़ा सा गियर रेशो ऐसा कर दो कि स्टार्टिंग के अंदर ही वो सारी पावर जो है वो दे दे और स्कूटर को एक पंच पे पहुंचा दे, उसके बाद में उसको आगे की तरफ धकेलता रहे, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन इनिशियल पावर आपको मिलेगी। इनिशियल पावर इन द सेंस ट्रैफिक में चलना है, घूमना है, ब्रेक लगानी है, थ्रॉटल दोगे, जैसे ही थ्रॉटल दोगे वैसे ही ये भागना शुरू कर देगा अपने रेस मोड पे। तो ये तो चीज़ मुझे सही लगी। एक मैं बात बताऊँ उसकी, तो देखो हॉर्न कैसा है इसका, हॉर्न बजाऊँ? बहुत स्लो हॉर्न है इसका। हॉर्न आपको सुनाई भी नहीं देगा, और सिटी के अंदर अगर हाई स्पीड पे चल रहे होगे तो तब तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। अब हम इसको लेकर चलते हैं मेन रोड पे, और रोड पे इसकी एक बार मैं ब्रेकिंग भी चेक करूँगा कि कैसी इसकी ब्रेकिंग है। ठीक है, यहाँ से लेके चलते हैं और मैं यहीं पर इसकी ब्रेकिंग चेक कर लेता हूँ। तो 60 की स्पीड पर ना करते हुए इसको मैं 50 पे लेके आऊँगा और एक बारी ब्रेक मार के देखूंगा कि इसकी ब्रेक कैसी है। 50 पे हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसकी ब्रेक कर दी तो काफ़ी जल्दी रुक गया। इसका जो साइड व्यू मिरर है ये मुझे सही लगे, ज़्यादातर व्यू ये दे रहे हैं, इसको बस एडजस्ट करने की देर है। ऐसे करके इसको एडजस्ट किया और ये काफ़ी बड़ा व्यू यहाँ पे जो है रोड साइड का देते हैं। ब्रेक के मामले में ठीक है, बैलेंसिंग के मामले में ऐसा नहीं लगता है आपको कि आप कोई बल्कि सा स्कूटर चला रहे हो,
ये स्कूटर जो है दिखने में आपको लगेगा कि थोड़ा सा बल्की हो सकता है, लेकिन ये बल्की नहीं है। ये जब चलता है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ता है, उसके बाद में बहुत लाइट सा स्कूटर हो जाता है, ये पता भी नहीं चलता है। यहीं से ही एक टर्न लेके देखता हूँ, एक शार्प टर्न कि किस तरीके से ये मुड़ सकता है। यहाँ से मैंने एक शार्प टर्न लिया, और तो टर्निंग रेडियस भी इसका कोई खास ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही टर्निंग रेडियस है, वही एंटॉर्क वाला ही है पूरा का पूरा, बस उसमें इंजन और थोड़े से ज़्यादा फीचर्स डाल के दे दिए हैं। अब मेन रोड पे एक बार मैं कोशिश करूँगा कि 50 सकूँ इसको 0 to 80 आप मिली सेकेंड्स काउंट करते रहना ना, 3 2 1 गो। 80 या 100 जितने पे भी पहुँच जाए कम टाइम में, उतने पे इसको पहुँचाएंगे। और मैंने काउच कर रखा है इस वक्त, और स्पीड में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो 80 पे ही पहुंच पाया, ये बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में नहीं जा पा रहा है। 100 की स्पीड भी छूने के लिए मेरे को बहुत लंबा इसको खींचना पड़ेगा, तब जाके ये 100 की स्पीड छुएगा एक्चुअल रोड्स पे। लेकिन अगर एक्चुअल रोड्स आपके पास ना हो तो क्या करोगे, मतलब ना हो इन द सेंस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो क्या इसको 100 की स्पीड पे ले जाने के लिए हमेशा ही हमें ट्रैक पे जाना पड़ेगा? ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन अगर आप 80 तक की स्पीड पे इसको ले जाना चाहते हो तो ईजिली जा रहा है। अगर आप इसको चाहोगे कि मैं इसको 100 तक छूँ, तो उसके लिए आपको चाहिए एक लंबा हाईवे, और वहाँ पे आपको चाहिए आप में स्किल्स और ये जज्बा कि इन केस अगर इसमें रियर में ABS नहीं है और आगे अगर ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि फ्रंट में ही है सिर्फ, तो वहाँ पे ये रियर से स्किड हो सकता है, तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट भी हो सकता है। लेकिन अब इसकी हैंडलिंग जो कि कार्स के बीच में से निकाल के मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ मैं बताऊँ तो मुझे कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये एंटॉक जैसा ही है। एंटॉक की भी जो हैंडलिंग थी वो काफ़ी अच्छी मेरे को लगती थी, ब्रेकिंग भी इनकी बहुत सही होती है। यहाँ पे देखो, जैसे ये एकदम से ये टैंकर आ गया तो मैंने ब्रेक करी तो वो इंस्टेंट ब्रेकिंग के अंदर आ जाती है इसकी जो ब्रेक्स हैं, चाहे ड्रम ब्रेक है रियर में, लेकिन पीछे से भी बहुत कंट्रोल होता है ये स्कूटर। देखो, आप इस स्कूटर को चलाओगे, भगाओगे, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको ऐसे चलाओगे कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कंफर्टेबल है या फिर नहीं है। हैंडल वगैरह तो ठीक है, इसकी जो पोजीशन है, मेरी जो स्टांस बन रहा है बैठ के, वो स्ट्रेट सा बन रहा है। ऐसे करके दिखाऊं तो स्ट्रेट सा स्टांस है मेरा। लेकिन जो इसकी सस्पेंशन है ना, वो मुझे हल्की सी स्टिफर लगती है। वो देखो, जैसे ये छोटे मोटे गट्टे आपको कैमरा में दिख भी नहीं रहेंगे, लेकिन हैंडल हिल रहा है ना, तो ये सस्पेंशन इसलिए होती है कि भाई आप जब हाई स्पीड पे इसको मोड़ो, यानी कि टर्न लो हाई स्पीड पे, तो वहाँ पे सस्पेंशन की वजह से कोई बॉडी रोल नहीं होना चाहिए। अगर सस्पेंशन सॉफ्ट होगी तो वहाँ पे बॉडी रोल ज़रूर मिलेगा, और अगर सस्पेंशन हल्की सी स्टिफ होगी, लेकिन हाँ ये है कि बैठने के बाद में वो सॉफ्ट रहेगी, तो वहाँ पे जो है आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बॉडी रोल नहीं करेगी। तो ये एक मेन मैटर है इसके अंदर कि स्कूटर काफ़ी सही तरीके से अपनी जो सस्पेंशन है उसको भी मैनेज कर रहा है। ओवरऑल स्कूटर की परफॉर्मेंस है 10 में से 7.5, बिकॉज जिस ये कैटेगरी के अंदर है, उस कैटेगरी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर 1,40,000 रुपये का आ रहा है तो इसको ना कुछ और भी देना चाहिए था कस्टमर्स को, जिसकी वजह से कस्टमर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कस्टमर्स इसकी तरफ तक बहुत ही कम अट्रैक्ट होंगे, बहुत ही नीश इसका जो होगा वो मार्केट होने वाला है। जैसे कॉलेज के अंदर किसी लड़के को स्कूटर चाहिए, पैपी स्कूटर चाहिए, कोई लड़की पावरफुल स्कूटर चाहती है, उसको चाहिए, उन लोगों के लिए ये स्कूटर काफ़ी अच्छा हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर बात करूँ इसके ओवरऑल लुक्स की, तो वहाँ पर भी इसके जो लुक्स हैं वो 7 out of 10 ही मुझे लगे। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए ओवरऑल, तो वो मैं मानूंगा कि 8 है। अगर ये चला जाता थोड़ा सा ऊपर 90 तक, क्योंकि मैंने स्ट्रेचेस को बहुत लंबे लंबे, देखो मेरे पास कितने लंबे लंबे रास्ते हैं यहाँ पे, तो मैंने इसको काफ़ी भगाया वहाँ पे। लेकिन ये है कि जब मैंने इसको ट्रैक पे चलाया था तब ये चला गया था 100 पे, बट ऐसे रास्ते पे नहीं जा रहा है, बहुत इजीली नहीं जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए हमारे पास जैसे सिटीज़ होती हैं या फिर हाईवेज़ होते हैं। हाईवेज़ तो चलो ठीक है, हाईवे पर स्कूटर लेके कौन जाता है, इंटरनल रास्तों में लोग यूज़ करते हैं। हाईवे पर तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और बहुत मैक्सिमम हाईवेज़ पे तो 2 व्हीलर्स बैन ही है, तो वो चीज़ें छोड़ देते हैं यहाँ पे। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये स्कूटर के जो कंफर्ट है
वो भी मेरे को आउट ऑफ 7 ही लगता है, 7 आउट ऑफ 10 सॉरी। ओवरऑल इस स्कूटर को अगर मैं नंबर दूं तो 7.5 होंगे 10 में से। इस स्कूटर का जो कॉस्ट है वो लगभग 1,40,000 रुपए है ऑन रोड, घर तक अगर आप लेके आओगे तो। अब देखो कि मैंने तो आपको ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बता दिया, आप बताओ कि आपको ये स्कूटर कैसा लगता है। कमेंट में ये चीज़ बताना है कि आप प्रीवियसली कौन सा स्कूटर चला रहे हो, और नया स्कूटर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक कर रहे हो या फिर पेट्रोल वन, इसके बारे में कुछ डिटेल तो मेरे को देना, फिर मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा, तब जाके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गाइस देखो, मेहनत होती है सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा, और उसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। आपका बस यही काम होता है कि मुझे सब्सक्राइब कर लो या फिर लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।